वन, ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है एज ए टू नोट्स है, नोट्स को आप लोग लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी को ले जाकर लिख सकते हैं, मतलब वहाँ पे अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें पीछे बता चुका था कि जो हमारा कर सकते हैं कि पदार्थ होता है जिसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हमारा टेम्परेचर के आधार पर और एक होता है जो कि प्रेशर के आधार पर होता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें तो हम लोग यही देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है, उसमें कैसे होता है। सबसे पहले तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि तापमान वाला है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर में क्या होता है। जब पानी बन जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। याद रखिएगा, वाटर जब बॉइलिंग हो जाता है तो उसका तापमान में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। कारण बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग चावल को देखते होंगे तो चावल में क्या होता है, कुछ देर आप लोग उबालते हैं पानी को, उसके बाद चावल डालते हैं, फिर जो पानी उबल गया अब उसके टेम्परेचर में ना ही कोई वृद्धि होगी ना ही कोई ना मतलब बढ़ेगा ना घटेगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस ही आता है, क्योंकि वास्तविक पानी के कणों के बीच को आकर्षण से जोड़ देती है। यानी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो हमारा पानी होता है, जो वाटर होता है, जब एक बार उबल जाता है तो दूसरी बार क्या होगा, उसका जो मान होगा 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जो पानी उबलता है, बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखा है अगर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। मैंने पहले भी पढ़ा चुका था कि जो वाटर होता है, अगर मैं बर्फ को देखूं कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पानी होता है, तो अधिक ऊर्जा किसका होगा, पानी का या बर्फ का। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि अधिक ऊर्जा किसका होगा, पानी का। ठीक है, आगे देखिए, अगला हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि जो तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदला जा सकता है। यानी स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम लोग टेम्परेचर की बात करें, जब तापमान की बात करें, तो एक पदार्थ को हम लोग दूसरे कह सकते हो स्टेट में बदल सकते हैं। स्टेट में बदलने का मतलब क्या है, या फिर अवस्था में बदलने का मतलब क्या है, मतलब मेरा है कहने का कि जैसे आइस है, आइस को आप लोग अगर गर्म करें तो वाटर हो जाएगा, उससे अधिक गर्म होता है तो वाष्प होकर ऊपर भाप बन के जाने लगता है। उसी चीज को मैंने बताया, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि नीचे के आरेख में दिखाया गया। नीचे का आरेख का मतलब मैं आपको बता दिया अभी, जो कि आइस होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे तापमान देखिए, आइस का जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि जब मैं उबालूं पानी में तो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यही हमने कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता है तो क्या होता है, बदल जाता है। तो बर्फ जो था हमारा पानी में बदला और पानी से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्योंकि जब पानी को लोग बॉयल करते हैं तो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है, स्टीम निकलता है। आगे चलते हैं, ऊर्ध्वापातन किसको कहते हैं, ऊर्ध्वापातन किसको कहते हैं, या फिर ऊर्ध्वापातन किसको कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए भी ठोस अवस्था से गैस में और वापस ठोस में बदल जा सकता है, इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना, ये हमारा डिफिनेशन है। डिफिनेशन को कुछ समझाया नहीं जा सकता कि डिफिनेशन को क्या मैं डिटेल से क्या समझा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये ऊर्ध्वापातन, उसके बाद मैंने लिया तो ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे कुछ मैटर होते हैं जिनको क्या करते हैं कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब किसी द्रव्य किसी लिक्विड में ना होकर बिल्कुल किसमें बदल जाता है, कह सकते हैं कि ठोस में या फिर सॉलिड में बदल जाता है। और वापस फिर से अगर मैं उसको ठोस में बदलाऊं या फिर गैस को ठोस में बदलाऊं तो उस प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है यही हमारा ऊर्ध्वापातन कहलाता है। आराम से सिर्फ डिफिनेशन को पढ़ना और डिफिनेशन को लिख लेना, ठीक है। ऊर्ध्वापातन किससे कहते हैं, तो कुछ ऐसे पदार्थ जो कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से गैस में और फिर वापस ठोस में बदल जा सकता है, इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है ताप में परिवर्तन। तो अभी तक हमने देखा तापमान में परिवर्तन या फिर टेम्परेचर में चेंजिंग। अब देखते हैं हम लोग प्रेशर में क्या होता है। सबसे पहले मैंने लिखा यदि हम तापमान घटाए और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपर्क करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यानी याद रखना स्टूडेंट, जब किसी चीज़ को मैं प्रेशर से बढ़ूँ उसके जो कणों के बीच की दूरियाँ होंगी वो कम हो जाती है, नजदीक हो जाती है, और गैस द्रव्य में बदल जाएगा। मतलब कहने का है जो गैस रहेगा, अब मैं अगर इसमें प्रेशर डालता हूँ तो किस में बदल जाएगा, द्रव्य में बदल जाएगा। दाब बढ़ना प्लस तापमान घटना, गैस को द्रव्य में बदल जाएगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है दाब बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तापमान घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस चीज में बदल सकते हैं, तो गैस को द्रव्य में बदल जाता है। अब अगला पॉइंट हमने लिखा है कि ज्यादा दाब बढ़ने पर गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। इसको मैंने अगले ही बता दिया था कि अगर आप
आप लोग जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा करते जाएंगे, जो गैस होगा, जो कह सकते हैं कि जो भी गैस वहाँ का होगा वो क्या होगा, उसके जो गैस के कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या हो गए, नजदीक आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल दे दीजिए, मान लीजिए ये मेरा कुछ मतलब बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में मैंने कोई कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सामान रख दिया, इसमें जितना मैं प्रेशर करूँगा, मतलब मान लीजिए इसमें जितना प्रेशर लगाऊंगा तो किसके पार्टिकल क्या होंगे, ये सटेंगे ना, याद नहीं है आप, मतलब कुछ भी रख लीजिए, उसमें दाब डालेंगे, 2-3 रहता है तो वो आपस में आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना। उसी को मैंने लिखा हुआ है कि जब ज्यादा दाब बढ़ता है तो गैस के कण क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं, ठीक है।